हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो सुजलॉन में क्या हुआ है। सुजलॉन में आज के दिन में लोअर सर्किट लगा। अब ये तो इवेंट होना ही था। कुछ दिनों पहले यहाँ पे मुकुल अग्रवाल इन्होंने कुछ शेयर खरीदे, तब ये अपर सर्किट लगा था। फिर अगले दिन तो शेयर में जैसे आग ही लग गई। बहुत लोगों ने इसमें बाइंग ऑर्डर की, फिर नीचे आया, कुछ ने बेचा, फिर अपर लगा। आज के दिन में शेयर में लोअर सर्किट लगा 19 रुपए पे, और ये लोअर सर्किट इसे कहाँ तक लेके जाएगा वो देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डरना नहीं है इस शेयर में। अब जब तक वो मुकुल अग्रवाल उनके पास टेक है, हमें इसमें डटे रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करना है। अब देखो ये शेयर हमने रेकमेंड किया था। हमने तो इसे बहुत छोटे से वैल्यू से रेकमेंड करते आ रहे हैं। हम लोग 3 रुपए 4 रुपए से रेकमेंड कर रहे हैं। आज के दिन में शेयर की वैल्यू 20 रुपए के ऊपर भी पहुंच गई थी। अब हमें क्या करना है, कहाँ तक वेट करना है। तो देखो शेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो होगा ये। अब ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। 17 रुपए का हमें स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशन को होल्ड करना है, या जब ये जोन में आए तब हमें बाइंग भी करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें इसमें बाइंग भी करनी है। अब ये शेयर गिरा क्यों, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अब देखो ये जो कंपनी, इसने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, और अगर पिछले 6 महीने की भी बात करूँ तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 100% रिटर्न दे चुका है। बट सुजलॉन के जो Q1 रिजल्ट है जून तिमाही के, वो पिछले साल के मुकाबले कमजोर रहे हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय है, मुनाफा और एबिटा में हमें गिरावट देखने मिल रही है। और जून तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में भारी गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल जून के दौरान इस कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा घटकर 101 करोड़ 101 करोड़ पे आ चुका है। 101 करोड़ पे इनका मुनाफा आ चुका है, और जो कि पिछले साल समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2433 करोड़ रुपए रहा था। तो कंपनी में भारी लॉस हमें देखने मिल रहा रिजल्ट्स में, ये एक बात है। और पहली तिमाही में देखो तो कंपनी की कंसोलिडेट आय 1378 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेट आय 1348 करोड़ रुपए रही थी। तो ये जो कारण है, इसके वजह से कंपनी का शेयर आज गिरा है। और कंपनी, मैं तो बोलूँगा गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने लायक है। जैसे जैसे गिरेगी, मैं तो कहूँगा ये आ जाए 13 रुपए भी आ जाए, 13 रुपए 10 रुपए भी आ जाए, तो इसमें बाइंग करने का मौका मिलेगा। पर इतने जल्दी ये आएगा नीचे 17 के आसपास, ये सपोर्ट लेके फिर से जंप करने के लिए रेडी हो जाएगा। कंपनी अगर देखा जाए तो 23,362 करोड़ की कंपनी स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं कहूँगा इतनी मार्केट कैप तो बहुत सारी कंपनी की भी नहीं है। ये अच्छी इसमें प्रॉब्लम एक है कि 80% इसमें प्लेजिंग है, यही प्रॉब्लम है। बाकी तो पैरामीटर इसमें ठीक है। देखो डेबिटर इंप्रूव हो रहे हैं, 92 से 71 हो चुके हैं, और रिड्यूस डेब्ट है। कंपनी कम, मतलब कर्जा कम करते जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात मैं कहूँगा। यहाँ देखो एफ आईज ने हिस्सा बढ़ाया, डी आईज ने बढ़ाया है, और पब्लिक के पास 71% है। पब्लिक में अभी तो वो डील नहीं आई होगी जो मुकुल अग्रवाल ने खरीदा है। देख लेते एक बार। इनसाइडर ब्लॉक डील में भी अभी तक नहीं आया है, बट यह डील जो है वो हो जाएगी अपडेट। 7 जून तक अपडेट हुआ है, वो अभी अभी डील हुई इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर अच्छा है शेयर का, और ये यहाँ से भी चलेगा, तो डरने वाली बात नहीं इसमें कुछ भी। अभी भी मेरे हिसाब से देखो, अभी हमें ये जो लोअर सर्किट लगते हुए मिला, उसका मेन रीजन देखो, 1461 था वो 1152 हो गया, 233 था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 199 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन कि क्यों शेयर गिरा। वाई वाई की बात करें तो वाई वाई में भी देखो 5,682 था, 5,139 आ गया। और सॉरी, ये एक्सपेंसेस की बात करो, एक्सपेंसेस कम हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 900 का था, वो 832 पे आ चुका है। और ओपीएम 14 के थे, ओपीएम 14 के ही है।
अदर इनकम कंपनी की बड़ी है और टैक्स 0% लगा है, टैक्स 0%। अर्निंग पर शेयर देखो यार, पॉइंट नेगेटिव में था, इस बार अर्निंग पर शेयर 2.28 पॉजिटिव में है, तो ये तो पॉजिटिव, चलो ये तो पॉजिटिव में है कुछ तो। और नेट कैश फ्लोज नेगेटिव है कंपनी के अभी। और डेबिटर, डेबिटर में मुझे इंटरेस्टिंग सी बात लगी, 168 से 130, 130 से 76, 76 से 72, तो डेबिटर कम होते जा रहे हैं, है ना। डेबिटर जितने कम हो जाएंगे उतना शेयर के लिए ये अच्छा होगा। तो यहाँ भी आपको नज़र रखनी है, ये डेबिटर जो कम हो रहे हैं ये एक पॉजिटिव बात है, शेयर के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव बात है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो टिकर टिप की देखें तो परफॉर्मेंस हाई, वैल्यूएशन एवरेज, ग्रोथ लो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग एवरेज। एंट्री पॉइंट बैड क्यों, शेयर चल चुका है इसीलिए ये बोल रहे हैं, बाकी तो ये देखो सही है। अब ये एक शेयर है टीआरएल, इसके बारे में भी हमें देखना है, पर वो देखेंगे बाद में। होल्डिंग में प्लेजिंग का ही प्रॉब्लम है, देखो जो भी है वो प्लेज है। तो ये म्यूचुअल फंड ने, देखो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है 0.74%, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग की है जून क्वार्टर में, तो ये आपको नज़र रखना है। म्यूचुअल फंड खरीद रहे तो जितना लोअर सर्किट लगेगा वो अच्छी बात है, लोअर सर्किट में हमें बाय करना है, ना कि डर के सेल करना है। लोअर सर्किट में बाइंग रखो और इसे अच्छा प्ले कर सकते हो हम लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये टेलर मेड टीआरएल करके ये शेयर है, इसमें भी देखो क्या रिटर्न जनरेट करके दिए शेयर ने, एकदम जबरदस्त रिटर्न करके मतलब रिटर्न जनरेट करके दिए। 65% प्रमोटर के पास है, और इसका मैं आपको अगर चार्ट भी दिखाऊं, टी आर, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, 1 मंथ में देखो क्या क्या रिटर्न है कि क्या, ये मतलब मजाक हो रहा है। ये 30 रुपए वाला शेयर 400 रुपए हो चुका है, तो बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दे दिए हैं। और 800 का लॉट है इसका, रिटर्न भी हमें इसके अकॉर्डिंगली मिले हैं। ये भी शेयर रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड टीआरएल, तो इस पे आपको नजर रखनी है। 65% प्रमोटर के पास है, प्लेजिंग का कुछ टेंशन नहीं, रिटर्न देखो 7% है सिर्फ, तो ऐसे शेयर चल जाते। प्रॉफिटेबिलिटी हाई, ग्रोथ हाई, अगर रिजल्ट्स अच्छे दे रहे तो सुजलॉन का भी शेयर, मैं बोलूँगा सुजलॉन का भी शेयर हमें 400 तक जाते हुए मिलेगा। तो ये भी एक शेयर ऐसा है कि जो हमें आने वाले टाइम में 400 500 तक के भी लेवल अगर ये चलना शुरू किया तो वो दिखा देगा, इतना पोटेंशियल होता है। तो बस होल्ड करो और इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म में माल बेचना नहीं है।